अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुश आमदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल इंटरव्यू की लेक्चर सीरीज़ जो है वो शुरू की हुई है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो 1 अगस्त से इंटरव्यू का सिलसिला शुरू है। तो जैसे ही मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ जानने वाले दोस्त आप भेज देते हैं, मैं उनकी जो है वो वीडियो यानी कि उन सवालात को लिखकर उनके जवाब भी जो है वो साथ आपको इस प्लेटफार्म पे जो है वो समझाए जा रहे हैं और साथ साथ वो तरीका है कार भी बताए जा रहे हैं जिनकी वजह से हम एक इंटरव्यू के अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें और आगे वीडियो को शेयर भी किया करें अपने दोस्तों को और कमेंट सेक्शन में अपनी जो है वो कीमती राय का इजहार किया करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो ये जी इंटरव्यू हुआ है 11 अगस्त 2022 को, यानी कि कल, आज 12 अगस्त है, कल 11 अगस्त को ये इंटरव्यू हुआ था। उसके चंद सवाल को 13, 14, 15 के करीब सवाल मैंने वहाँ से लिए हैं। कुछ तो इंतहाई आसान थे जो आधी लाइन में जवाब दिया जा सकता है और यहाँ फिर जगह भी कम होती है। तो इस वजह से ये 15 सवालों के मैं आज आपके सामने जवाब दूंगा। सबसे पहला इनसे एक सवाल हुआ था ये इंटरव्यू देने वाले से कि इंशा और इब्ने इंशा का तारुफ करवाएं, और उसके बाद दूसरा सवाल था इंशा का कोई शेर सुनाएं। अब अक्सर लोग इन दोनों को आपस में गड़बड़ कर देते हैं, यानी कि मिक्सअप कर देते हैं। इंशा से मुराद है इंशाउल्लाह खां इंशा, ठीक है। इनका अहद जो था इंशाउल्लाह खां इंशा का अहद ये 1752 और 1810 में इनका इंतकाल हुआ था। ये माहिर तबीब भी थे और इनके जो बुज़ुर्ग हैं वो नजफ़ अशरफ के रहने वाले थे, बाद में हिजरत करके हिंदुस्तान आ गए। इसके अलावा इन्होंने जो है वो कह लें कि दरियाए लताफ़त उर्दू की पहली क़वाइद इंशा की किताब के खालिक भी हैं और इसके अलावा इनकी ज़हानत ज़हीन कमाल के थे कि पूरे का पूरा एक दीवान जो है वो बेनुकत है, उन यानी कि पूरी उस दीवान के अंदर कोई नुक्ता ही नहीं आता है। इसके अलावा गज़लें भी लिखती थे, रेख्ती भी लिखी, बेनुकत शायरी, बेनुकत एक मसनवी जो है वो लिखी। इसके अलावा उर्दू में बेनुकत दीवान है, रानी केतकी की कहानी और दरियाए लताफ़त, इन दोनों में ये फ़र्क है। जबकि इब्ने इंशा जो हैं, इब्ने इंशा का जो अहद है आपके सामने ये नज़र आ रहा है 1927 है और 1978, तो गोया इन दोनों के अहद में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इब्ने इंशा ये भी शायर भी थे, इब्ने इंशा भी शायर भी थे, लेकिन इनकी जो एक और वजह शोहरत थी वो मज़ाहिया ड्रामा निगार भी थे। इसके अलावा इनके वो जो ड्रामा निगार नहीं, सफ़रनामा निगार थे। आवारा गर्द की डायरी, दुनिया गोल है, इब्ने बतूता के ताक़ुब में, चलते हो तो चीन को चलिए, कहा जापान को जाएं, कहा जापान को जाओ। तो इन्होंने उर्दू के अंदर पहली मर्तबा जो है वो आप कह सकते हैं कि इन्होंने उर्दू में एक सफ़रनामा जो एक संजीदा सिनफ थी उसके अंदर जो है वो मिज़ाह का मीम के नीचे ज़ेर होती है, मिज़ाह का जो है वो चटखारा लगाने की पहली कामयाब कोशिश इन्होंने की है। इसके अलावा कहा गया था जी कि इंशा का कोई शेर सुनाएं, तो इंशा से मुराद था इंशाउल्लाह खां इंशा। तो इनका वो बड़ा मशहूर व मारूफ शेर है, ज़माना सुन रहा था बड़े शौक़ से, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आगे जी इसके बाद जो दूसरा सवाल था कि मुसफ़ी का कोई शेर सुनाएं। मुसफ़ी का जो अहद है ये 1747 है और 1824 तक। आगे इनका शेर है जी कि मुसफ़ी हम तो ये समझे थे कि होगा कोई ज़ख्म, मुसफ़ी हम तो ये समझे थे कि होगा कोई ज़ख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफ़ू का निकला। यानी कि मुसफ़ी हम तो समझ रहे कोई एक आधा मामूली ज़ख्म होगा, लेकिन तेरा दिल तो पूरे का पूरा जो है वो इतना कटा फटा पड़ा है कि इसे तो बड़ी रफ़ू या रफ़ूगरी यानी कि सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी। आगे जी इसके बाद तीसरा सवाल था दबिस्तान लखनऊ का पस मंज़र और इस दबिस्तान का कोई शेर सुनाए। दबिस्तान लखनऊ का पस मंज़र जो है वो इससे पहले भी वीडियोज़ के अंदर जब लखनऊ की शायरी की थी तो उसमें मैंने वो सारा पस मंज़र बयान कर दिया था कि जब दिल्ली की जो है वो लूट लिया गया तो दिल्ली से जो है वो हिजरत पर मजबूर हो जाने वाले शायर जो हैं वो हिजरत करके फैज़ाबाद और लखनऊ में आन बसे। तो लखनऊ भी जो है वो उसके बाद इल्म अदब का जो है वो मरकज़ बनना शुरू हो गया, लेकिन इससे पहले जो था वो दिल्ली या दिल्ली इल्म अदब का जो मरकज़ था, लेकिन उसके बाद दिल्ली के उजड़ने के बाद जो है वो लखनऊ के भी इल्म अदब का जो है वो मरकज़ बन गया। और दबिस्तान लखनऊ के बड़े शायर हैं। इसी हवाले से एक जो है वो ख्वाजा हैदर अली आतिश का शेर है, हवाए दौरे मैं खुशगवार राह में है, ख़िज़ां चमन से जाती है बहार राह में है।
एक और भी इसी हवाले से शेर है, आए बहार जाए ख़िज़ां हो चमन दुरुस्त, बीमार साल भर के नज़र आए तंदुरुस्त। आतिश वही बहार का आलिम है बाग में, आतिश वही बहार का आलिम है बाग में, ताहाल है मकदूर दमागे हवाए चमन दुरुस्त। तो ये दबिस्तान लखनऊ के अशार हैं। राशिद का आखिरी मजमूआ कलाम कौन सा है? तो ये था जी उनका आखिरी मजमूआ कलाम जो है वो गुमान का मुमकिन, और 1976 में शाये हुआ था, उनकी वफ़ात के 1 साल बाद। यानी कि नूर मीम राशिद 1910 में पैदा हुए थे अकालगढ़ गुजरांवाला के अंदर, और इनकी वफ़ात 1975 में हुई थी इंग्लैंड के अंदर। शेरी मजमूआ इनका पहला था मावरा 1941 में शाये हुआ, दूसरा था ईरान में अजनबी 1955 में शाये हुआ, तीसरा था ला बराबर इंसान, और जो ये 1955 के करीब जो है, ये भी मैं आपको कंफर्म करके बता ही देता हूँ कि तीसरा इनका जो ये ला बराबर इंसान है, ये जी कब शाये हुआ था? ला बराबर इंसान जो है ये 1969 में शाये हुआ था जी, 1969 ईस्वी के अंदर। और आखिरी इनका मजमूआ कलाम था गुमान का मुमकिन, 1976 में शाये हुआ इनकी वफ़ात के बाद। अब इसके बाद जो है वो एक और सवाल किया गया कि राशिद का जो मजमूआ कलाम है, तीसरा मजमूआ कलाम ला बराबर इंसान, इसका मौजू क्या है? तो इसका मौजू जो है वो कह लें कि इस दौर तक आते आते या इस शेरी मजमूए तक आते आते जो नून मीम राशिद हैं उनकी ज़हनी और कह लें कि एक इर्तका की जो है वो कई मंजिलें तय कर चुका था। और इस जो ये शेरी मजमूआ इसका जो मौजू है वो एक आफाकी इंसान है, ऐसा आफाकी इंसान जो मशरकी हदूद से निकल कर एक वसी तर उफ़क़ की जानब गामज़न है। इनका मकसूद निगाह मरकज़ एक ऐसा आफाकी इंसान है जो रंगो नस्ल तबकात और जोग्राफियाई हदूद में मुक़य्यद ना हो। इस मजमूए में राशिद इंसान के दरमियान जो हाइल है वो इस्तामार की दीवार हो, इसके अलावा तमीज़, रंगो नस्ल, मज़हब और जोग्राफियाई हदूद को तोड़ने का एक पैगाम लेकर जो है वो दुनिया के सामने आते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि बहुत हो चुकी ये हदबंदी मज़हब के नाम पे, या कह लें कि एक जोग्राफियाई हदूद व क़यूद के नाम पे, रेसिस यानी कि रंगो नस्ल के नाम पे। वो कहते हैं कि आज दुनिया को एक ऐसे आफाकी इंसान की ज़रूरत है कि जो दुनिया के दुखों का मुदावा कर सके। शायद यही वजह है कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ का नावल था ए गज़ाल शब, तो उसका नाम भी उन्होंने जो है वो इन्हीं की एक नज़म से लिया हुआ है कि ए गज़ाल शब तेरी प्यास मैं बुझाऊँ कैसे। तो गोया तारड़ जो हैं इनसे मुतासिर भी थे, और उन्होंने अपने एक नावल का उन्वान भी इन्हीं की नज़म के उन्वान पे रखा हुआ है। तो इनका भी फ़लसफ़ा जो है वो एक आफाकी इंसान की तलाश है, और तारड़ भी जो है वो भी अपने नावखस व खाशाक ज़माने में और ए गज़ाल शब के अंदर जो है वो एक ऐसे आफाकी इंसान के मुतलाशी हैं जो दुनिया के दुखों गमों का मुदावा कर सके। तो इनके इस मजमूआ ला बराबर इंसान का मौजू भी यही आफाकी इंसान है। आगे छठा सवाल है जी, मुस्तनसर हुसैन तारड़ की नावल निगारी पर जो है वो बात करें, कैसे वो नावल निगार हैं। तो ये ऐसे नावल निगार हैं जो मतवातर यानी कि कुछ नावल इनके जो है वो अपनी ये वजह शोहरत तो इनकी बेसिकली वजह बुनियादी तौर पे वजह शोहरत तो सफ़रनामा निगारी है, लेकिन ये ऐसे नावल निगार हैं जिनके जो है वो 20वीं सदी में भी चंद नावल शाये होने पर ये एक नावल निगारी में अपना मकाम होता है, मकाम जो है वो बना चुके हैं। जैसा कि इनका पहला नावल आया था प्यार का पहला शहर, उसके बाद इनका नावल आया था जी बहाओ। तो ये पहले नावल पर ही अदबी हलकों के अंदर एक चौंक गए। तो उससे पहले इन्हें समझा जाता था ये एक कॉलमिस्ट हैं, एक सफ़रनामा निगार हैं, लेकिन इसी नावल से इनका नावल की जो कद्दावरी है। लेकिन उसके बाद जब बहाओ शाये हुआ तो बहाओ ने आकर इनकी शोहरत को 4 चांद लगा दी। उसके बाद राख शाये हुआ ये 20वीं सदी में। 21वीं सदी के अंदर जो है वो कला जंगी हुआ शाये। उसके बाद जो कुर्बत मर्ग में मोहब्बत, डाकिया और जुलाहा, इसके बाद जो है वो आया था जी डाकिया और जुलाहा के बाद आप कह लें कि इनका नावल आया था खसो खाशाक ज़माने, और उसके बाद जो है वो ए गज़ाल शब और कूचा खाली, शहर खाली, कूचा खाली, ये इन्होंने कोई इस नाम से भी नावल लिखा है। जो ये कोरोना वायरस की वबा के दौरान और इस हालात को कलमबंद किया गया, लेकिन ये नावल मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए इस पर बात करना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। आगे जी एक सवाल था कि जी मिज़ाह की तारीफ़ करें और कुछ मिज़ाह निगार।
यानी कि मिज़ाह की आप तारीफ़ ये कर सकते हैं कि लफ्ज़ों का ऐसा चुनाव किया जाए जिसकी वजह से, यानी कि लफ्ज़ों के हेर फेर से वाक़याती या पैरोडी के ज़रिए किसी हवाले से अगर जो है वो किसी को हंसने पे मजबूर कर दिया जाए तो ये एक जो है इसे हम मिज़ाह कहेंगे। तो मिज़ाह निगारों के अंदर जो है वो पतरस बुखारी का नाम आता है, मुश्ताक यूसुफ़ी का नाम आता है, और अगर शायरी में बात करें तो सैयद ज़मीर जाफ़री का नाम आता है। तो इस हवाले से तारण के जो मज़ाहिया आप कह लें कि कॉलम थे, उनके अंदर वो मजमूए थे, गधे हमारे भाई हैं, उल्लू हमारे भाई हैं, तो ये सारे मिज़ाह के अंदर आ जाते हैं। और ये मिज़ाह नगारों की आगे है जी रियायत लफ्ज़ी और मजाज मुरसल क्या है। रियायत लफ्ज़ी ये होती है कि यानी कि एक जो शायरी या नसर के अंदर एक जो बने हुए उसूल हैं रवायती या फितरी असूल, उनसे रूगर्दानी करके कोई जो है वो अल्फाज को इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि जिसके अंदर जो है वो तसन्नो और बनावट के अनासिर हों और एक कह लें कि उस फ़न पारे की खूबी जो है वो बढ़ जाए, तो इसे जो है वो रियायत लफ्ज़ी आप कह सकते हैं। यानी कि लफ्ज़ों को एक नए सिरे से जो है वो इनका इस्तेमाल करना जो आम तौर पर मुरवजा नहीं होता है। आगे जी मुजाज मुरसल बुनियादी तौर पर इल्म बयान की जो है वो तीसरा रुकन है। इल्म बयान के 4 अरकान हैं, तशबीह, इस्तिआरा, मुजाज मुरसल, कनाया। तो ये उसका तीसरा रुकन है जी मुजाज मुरसल। तो मुजाज मुरसल इसे कहते हैं कि कभी जो है यानी कि मुसबब कह कर सबब मुराद ले लेना, सबब कह कर मुसबब मुराद लेना, और कभी कुल कह कर जुज़ मुराद लेना और जुज़ कह कर कुल मुराद लेना। यानी कि हम कहते हैं कि जी ज़िंदगी 4 दिन की है, हालांकि ज़िंदगी 100 साल भी हो सकती है। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। तो या बच्चे के हाथ में छुरी देकर हम कहते हैं कि देखना बेटा कहीं हाथ ना कट जाए, हालांकि हाथ नहीं कटता बल्कि हाथ का कुछ हिस्सा या उंगली कटती है। तो इसे जी जो है वो मुजाज मुरसल कहते हैं। आगे जी अशार और इनमें मुस्तामल सनतों की निशानदही करें। तो इस हवाले से इल्म बयान और इल्म बदी पर यानी कि सनाए बदाए पर मेरे जो है वो जामे किस्म का लेक्चर जो है वो मौजूद है। तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई जो एडिटिंग करते हैं उन्हें कहूँगा कि उसका लिंक जो है आज वाली वीडियो के आखिर में दे दें, ताकि अगर आप सनाए बदाए सनतों के बारे में सीखना चाहते हो तो वो लेक्चर आप सुन लेंगे तो आपका वो मुकम्मल तौर पर उसके अंदर डिटेल जो है वो दी हुई है। मसलन कभी कभी वो शेर पढ़ देते हैं, मिसाल है मेरे ज़हन में आ रहा है कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फरात की। तो अब इसके अंदर वो कहते हैं जी कौन सी शेरी सनत जो है वो मुस्तामल है। तो इसके अंदर जो है जी वो शेरी सनत जो है वो मुस्तामल है जी हुस्न तालील, यानी कि एक ऐसी वजह या इल्लत बयान करना जो आम तौर पे मुमकिन ना हो। तो इस सवाल के अंदर उन्होंने ये पूछा था। आगे जी तकरीज़ और दिबाचा में क्या फ़र्क है। तकरीज़ यानी कि किसी किताब की के बारे में आप अपना जो एक मालूमाती चीज़ या उसके बारे में आप लिखते हैं कि ये किताब किस किस्म की है, तो उसे आप जो है वो तकरीज़ लिख देते, उसके अंदर खामियों की खूबियों की सभी चीज़ों की जो है वो निशानदही कर दी जाती है, उसे तकरीज़ कहते हैं। जिस तरह मिर्ज़ा गालिब ने जो है वो कई किताबों की तकरीज़ लिखी थी। आगे दिबाचा जो है वो दिबाचा पेश लफ्ज़ ये करीब करीब एक ही चीज़ है, यानी कि ये वो जो किताब होती है उसके शुरू के अंदर किताब का एक तारुफ किस्म की जो चीज़ लिखी जाती है उसे जो है वो दिबाचा कहा जाता है। आगे ज़ुबान और लिटरेचर के अंदर जो है वो क्या फ़र्क है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ज़ुबान जैसे मैं बोल रहा हूँ ये उर्दू ज़ुबान है, पंजाबी ज़ुबान हम बोलते हैं, या पश्तो है, ये इसके अलावा सिंधी ज़ुबान है, ब्राहवी है, सराइकी। यानी कि हर एक ज़ुबान जो है वो लिटरेचर नहीं होती, लेकिन हर एक लिटरेचर जो है उसका ताल्लुक़ ज़रूर ज़ुबान से होता है। जैसे उर्दू ज़ुबान का लिटरेचर, अंग्रेज़ी ज़ुबान का लिटरेचर। तो लिटरेचर या अदब के अंदर जो है वो फिर एक और एक बहस छिड़ जाती है कि हम ये भी सवाल आया हुआ था कि अदब और गैर अदब के अंदर क्या फ़र्क है। यानी कि आज कल भी तो ये डाइजेस्टों के अंदर भी नावल किस्से कहानियाँ लिखी जा रही हैं, तो इन्हें जो है वो अदब का मुकाम या वो मुकाम इन्हें हासिल क्यों नहीं है। जिस तरह कहा जाता है नसीम हिजाज़ी के नावल तो हैं, लेकिन उन्हें वो अदबी तौर पे उतने ही क्यों उन्हें जो है वो मकाम हासिल नहीं है। तो उसकी वजह यह कि उनके अंदर जो नावल के फ़नी लवाजमात हैं उनकी कमी है, और कहीं कहीं पर उन्होंने बहस को ऐसी जज्बाती तौर पर तूल खींचा हुआ है जिसने नावल के फ़न को जो है वो नुकसान पहुँचाया है। तो ये सब सवालों के जवाब आ गए कि अदब और गैर अदब तहरीर क्या है।
और इसके अंदर आपको बता दिया। इकबाल और गालिब में बड़ा शायर कौन है? गालिब का कोई बेहतरीन शेर सुनाएं। ये तो कोई भी शेर सुना सकता है, लेकिन एक और सवाल यहाँ पे बड़ा उलझा देते हैं। आमतौर पे लोग कहते हैं जी इकबाल बड़ा शायर था, तो वो कहते हैं कि इकबाल ने जो है वो कहाँ से इनकी शायरी के कुछ असरात इन्होंने लिए? तो बंदा खुद ही कह देता है जी कुरान मजीद से और अहादीस से। तो फिर वो कहते हैं और गालिब ने, तो फिर बंदा खुद ही कहता है वो तो उनके ज़हनी उपज थी या उनका अपना एक तसव्वुर और तख़य्युल था। तो इस हवाले से अगर देखें, अपने तख़य्युल के हवाले से, और आप कह लें कि फ़लसफ़ियाना जो है वो असरार और रमूज़ पर अगर बात की है तो वो मिर्ज़ा गालिब हैं। और अगर मुझसे पूछा जाए कि इन दोनों में बड़ा शायर कौन है, तो मैं इसी हवाले से कहूँगा कि मिर्ज़ा गालिब जो है वो इकबाल अपनी तौर पे ठीक है, उन्होंने कौम को जगाया, कौमी और मिली शायरी में अल्लामा इकबाल का जो है वो कोई जवाब नहीं, लेकिन इकबाल के ज़्यादातर जो ख्यालात हैं वो कुरान मजीद से, अहादीस से, और कई शेर तो जो हैं जो है वो बिल्कुल किसी कुरान की आयत या हदीस की कह लें कि अमली तफसीर ही है। इस्लामी नुक्ता नज़र से वो सर आंखों पर कोई बात नहीं, लेकिन अगर मवाजना किया जाए बतौर बड़ा शायर के, और जिन्होंने फ़लसफ़ियाना जो है वो मोशगाफियाँ की हैं, तो वो यकीनन बड़ा शायर मैं कहूँगा कि गालिब है। गालिब ने तो खुद कहा था, हैं और भी दुनिया में सुखन पर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। तो ये महज शायराना ताल्ली ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हकीकत भी है। आगे जी नासिर काज़मी की शायरी की इकाई, तो इनकी शायरी के अंदर हिजरत, नॉस्टल्जिया, अपनों से बिछड़ने का गम, तो ये बार बार चीज़ें जो है इनकी शायरी के अंदर जो हैं वो कह लें जिस तरह आप कहते हैं जी रिपीट होती हैं। दाग का वो शेर जिसमें लफ्ज़ उर्दू आए, नहीं है खेल है दाग यारों से कह दो, नहीं है खेल है दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। ये वही गज़ल है इंटर के कोर्स में जो मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैंने उन्हें बताया हुआ था फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सारा इंटर का कोर्स करें, और ख़ास तौर पे ये जो नून मीम राशिद के हवाले से आया है, तो ये उनको मैंने डाटा भी दिया हुआ था, हार्ड कापी के अंदर कुछ नोट्स हैं वो उनको मैंने सेंड किए हुए थे। तो वहाँ पे इनके सब मजमूओं के बारे में है कि इनके पहला मजमूए का उन्वान क्या है, मावरा का, ईरान में अजनबी का क्या है, और ला बराबर इंसान का क्या है, गुमान का मुमकिन के अंदर को वो क्या बात करते हैं, तो सब पे ये बात जो है वो की हुई है। तो ये दाग की वही गज़ल थी जी, नहीं है खेल है दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते, मेरे आशियाँ के तो थे 4 तिनके, चमन उड़ गया आंधियाँ आते आते, न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबान आते आते। उसके बाद जी है कि कौले मुहाल किसे कहते हैं, इसे अंग्रेज़ी के अंदर जो है वो पैराडॉक्स कहते हैं, यानी कि एक ऐसा तज़ादी बयान जो है जो मुसलमा और तस्लीम शुदा हकीकत के बरखलाफ हो या हकीकत के ख़िलाफ़ हो, उसे जो है वो कौले मुहाल कहा जाता है। और इसके अलावा नज़्म व नसर में कौले मुहाल पैदा करना और इससे हिज़ याब होना एक तरक्की याफ्ता जहन की अलामत होती है। जिस तरह के गालिब ने कहा था कि क्या वो नमरूद की खुदाई थी, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। अगर वीडियो पसंद आए, मेहनत से बनाई जाती है, तो बराह करम लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें और अपने जानने वाले अहबाब को ज़रूर जो है वो शेयर किया करें, और अगर नए हैं तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।